हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग तलाश ऑल ऑफ यू। लेता ताबर तलाश। चलिए, आप लोग का सुप्रभात मेरी तरफ से। और तो आप हम लोग कल पढ़े थे कहाँ तक, उस सेशन तो आते पढ़ाते हैं। आज में भी इस टाइप त्रिकोणमिति रेशियो का लास्ट तलाश होता। और हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन अब ट्यूशन और आने वाला है। तैसे तैसे तलाश मेरा ताती ताता आते थी और पढ़ते जा रहा है। उस तरह से मेरा प्रश्न का लेवल भी मेरा ताती ट्यूशन का लेवल भी क्या होते जा रहा है, अच्छा जा रहा है, अच्छा होते जा रहा है। और एक पर एक ट्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप तो क्या करना, पेशेंट के साथ पढ़ना है और पढ़ाई करें। चलिए, हम लोग चाहते बात नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। और रिवीजन सबसे जरूरी है। सक्सेस होने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है, उससे जाते आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए, लेता तातावर तलाश। नाउ योर ट्यूशन ऑन 3 आज तक पहला सवाल है दिया हुआ। तो देखिए, बेहतरीन सवाल है, ट्यूशन नंबर आज का सेशन का पहला। ठीक है, फर्स्ट सवाल हम लोग चलाने वाले हैं। तो इसमें बोल रहा है क्या सर, कि दिया है 16 टॉट ए इज इक्वल टू 12। 16 टॉट ए इज इक्वल टू 12। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोग क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस cos ए y साइन ए माइनस cos ए। इसका हम लोग से क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए सर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो फार्मूला आप तो पढ़े हैं त्रिकोणमिति का, उस फार्मूला तो हम लोग यूज करते। यहाँ पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में रहता है, तो इस तरह पाने पर हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइड में हो जाता है। तो टॉट ए इक्वल टू 12 क्या हो जाएगा, 16। जैसे इसको तक करेंगे 4 से 3 टाइम में, ये तक हो गया 4 से, तो 3y क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और आप लोग पढ़ाए थे आपको कि टॉट ए इक्वल टू क्या होता है, तो cos ए बाय साइन ए। cos ए बाय क्या होता है, साइन ए, है ना। cos ए इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं cos ए बाय साइन ए। ठीक, तो हम लोग इस फार्मूला तो यूज कर देंगे, cos ए इक्वल टू cos ए बाय साइन ए। और ये फार्मूला तो यूज करके यहाँ पर ये कर लेंगे। और रेशियो में हम लोग त्रिकोणमिति ये रेशियो होता है, त्रिकोणमिति ये क्या होता है, रेशियो होता है। और रेशियो में सेम नंबर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, तो रेशियो पर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला सेट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, साइन से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है ना, चाहते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y cos साइन ए। साइन ए से डिवाइड दे देते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस क्या थी, cos ए बाय क्या थी, साइन ए। ठीक है, यहाँ से कहेंगे ये इसके साथ अलग हुआ तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ cos बाई साइन क्या हो गया, cos ए। और यहाँ पर कहेंगे तो यहाँ पे इसमें इससे करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ cos बाई ए क्या किया गया, cos ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि 1 प्लस cos ए का वैल्यू क्या आ गया, 3/4। यहाँ 1 माइनस 3/4। ठीक है, अब इसको हम लोग 12 करते हैं तो एलसीएम लेंगे, तो 4 यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ देखिए, 4 प्लस 3/4, यहाँ 4 माइनस 3/4। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल, ऊपर में 7, 4 माइनस 1 1, यानी कि हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अच्छे से देखिए, फार्मूला याद होता तो आपको सब ट्यूशन आपको क्या आने वाला है, समझ में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट ट्यूशन की ओर मूव करते हैं। इस तरह से एक ट्यूशन और करवा देते हैं ताकि आपको क्या हो, समझ में अच्छे से आए, है ना। तो चलिए, आज का सेशन का दूसरा सवाल इसी के बेसिस पे है, कह रहा है
आज का दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा थी, देखिए 5 tan अल्फा 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4 है। तो आपको शो करना है, क्या करना है? शो दिखाना है। शो 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाई 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1/6। क्या आ रहा है? 1/6 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे 4/5, है ना। आप यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस करके भी बना सकते थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, LHS लेते चलते हैं। और यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है? tan अल्फा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि sin अल्फा बाई cos अल्फा होता है। तो एक फार्मूला का यूज करेंगे। आप ऊपर नीचे दोनों में 30 से डिवाइड देंगे, cos से डिवाइड देंगे। तो ऊपर नीचे दोनों में 10 से आप डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, ठीक है। और यहाँ डिवाइड दे रहे हैं ऊपर नीचे 30 से cos अल्फा से, ठीक। नीचे भी हम लोग क्या बोलेंगे? sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा, नीचे डिवाइड देंगे cos अल्फा से, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, तो मेरा क्या यहाँ पे आएगा? 5 tan अल्फा आएगा, और यहाँ से क्या आएगा? 3। इसमें हम लोग कहेंगे तो यहाँ से भी आएगा 5 tan अल्फा, और यहाँ प्लस का क्या 2 आएगा। अलग अलग डिवाइड करने पे तब जाएगा। देखिए 5 हो जाएगा, और tan अल्फा का वैल्यू 4 बाई क्या है? 5। और यहाँ पर है tan अल्फा का वैल्यू 4/5 और प्लस में 2, है ना। यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ से यहाँ। अब 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। जैसे तो ये मेरा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो कोई भी सवाल कहीं से भी अगर त्रिकोणमिति आपके एग्जाम में आता है तो छूटना नहीं चाहिए। यही ताकत लेकर हम लोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो ये हम लोग के सवाल आते आते जा रहा है, ठीक है। इस तरह से एक और सवाल डिफरेंट टाइप का सवाल करा देते हैं कि आपको इस सेशन तो आप करिएगा, तो आपको इसको करने के अलावा और कोई बुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको सेशन में इतना ज्यादा क्वेश्चन ही करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल आपके सामने कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू आपको क्या किया है? 12/13। tan थीटा इज इक्वल टू 12/13 है। तो आपको इवेलुएट करना है। क्या करना है? इवेलुएट क्या है? तो 2 sin थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा, और डिवाइड में मेरा क्या है? तो cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या थी? sin स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ऊपर नीचे किससे डिवाइड दे देते हैं? तो cos स्क्वायर से हम लोग डिवाइड दे देते हैं। न्यूमरेटर एंटी न्यूमरेटर में कहेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंटी न्यूमरेटर बाय cos स्क्वायर। cos स्क्वायर डिवाइड देंगे तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि sin थीटा इंटू cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या थी? sin स्क्वायर थीटा बाई क्या थी? cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बोलेंगे तो a से a कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा हो जाएगा, होता। इसमें इससे डिवाइड किए तो 1 आ जाएगा। sin स्क्वायर थीटा बाई sin cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है।
और tan थीटा का वैल्यू क्या है 12/13। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1 तो 12/13 का क्या थी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 24 क्या आ गया 13। यहाँ पर बोलेंगे 169 इसका स्क्वायर करेंगे तो 169/144 क्या 13। और देखिए 13 के 13 कैंसिल होता ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिख रहे हैं बाबू, नहीं तो हाँ चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं तो 24 हो जाएगा। और यहाँ पर 169 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 25। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको समझिए अच्छे से। इसे में फोल्ड करिए, पेन में इंक भर लेते हैं। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं कि अब थोड़ा सा और अपर लेवल पे करवाएंगे, थोड़ा सा ताता इसमें कॉम्प्लिकेटेड करवाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आज तक 4 है, एक तलाक था। तो एक कह रहा थी देखिए इफ tan A इज इक्वल टू √2 - 1 है। ठीक है, तो हमको छो करके दिखाना है, छो करके दिखाना है, छो तक क्या दिखाना है, छो तक sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1/, क्या होता है 2√2 होता है। ठीक है, cos A इंटू sin A 1/2√2 होता है। तो देखिए इसको हम लोग तो सोल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan A इज इक्वल टू क्या थी √2 - 1/1 दे दिया है ना, यानी कि परपेंडिकुलर बाय क्या दे दिया है बेस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या थी बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर तो √2 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे 1 का स्क्वायर। यहाँ a प्लस b पर ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या थी 2ab, तो 2√a आ जाएगा और प्लस 1 आएगा। तो हाँ सर, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 2 और 3 और 8 4, तो 4 - 2√, क्या आया 2। ठीक है ना, तो ये मेरा वो आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कह रहा है कि sin A इंटू cos A का वैल्यू निकालना है। तो हम LHS से करते हैं। ठीक है, तो LHS में sin A इंटू cos A, तो sin A इंटू तो sin A बराबर परपेंडिकुलर बाय क्या होता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, √2 - 1 और पर हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 4 - 2√2 तीनों से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो बेस मेरा क्या आ गया 1 और हाइपोटेनस है तो क्या आ गया 4 - 2√2। ठीक, अब इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर तो आप निकालना सीख ही गए हैं, तो इसको हम लोग मिटाते हैं।
और यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√-1 आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो ये रूट है, √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4-2√2 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन आ जाएगा, नीचे में आ रहा है तो आप बोलिए था अच्छा 2√2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप डिवाइड कीजिएगा इसमें इससे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, √2 बचेगा और यहाँ से 1 कॉमन लेना मतलब डिवाइड देना। जैसे 4 है ना जी, मैं 2√2 से डिवाइड किए तो ई से ही कैंसिल हुआ 2 टाइम में, इससे ही कैंसिल हुआ √2 में, तो यहाँ √2 बचा, यहाँ से पूरा कैंसिल हुआ तो √2-1 ए से कैंसिल आउट हो गया, 1 क्या हो गया 2√2, ठीक है ना। तो ये हमारा था प्रूफ हो गया। तो देखिए अब थोड़ा सा ट्यूशन का लेवल, प्रश्न का लेवल अपर की ओर लेते जा रहा है, ले जा रहा है ना। अब देखिए उसी तरह का फिर से हम लोग आते पढ़ रहे हैं, कह रहा है छठा सवाल, ठीक है, जो भी है क्वेश्चन नंबर आप लिख लीजिए। तो कह रहा है टॉट बी इक्वल टू 12/5 है, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या थी, tan² b माइनस sin² b, ठीक है, इज इक्वल टू a इज इक्वल टू साइन का पावर 4 sin² का पावर 4 और यहाँ क्या है 6² b, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए है ना, तो क्या करना है, टॉट बी इक्वल टू मेरा 12/5 दे दिया है, तो ये मेरा बेस है और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया ना। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या कहते हैं, हाइपोटेनस निकालने के लिए यहाँ पर निकालने थे, हाइपोटेनस निकालने के लिए स्टार पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो और हमारा क्या थी आसान हो जाएगा। तो इतना बराबर क्या आ गया 13, ठीक है। अब LHS को लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो LHS, ठीक, तो LHS में tan² b है, तो tan है तो इसका कभी हो जाएगा तब उल्टा हो जाएगा, तब 5 क्या आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर, साइन बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेनस क्या आ गया 13, है ना। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा 25/144। नहीं तो यहाँ से हम लोग क्या a² माइनस b² का फार्मूला जानते हैं, तो a प्लस b होता है और a माइनस क्या होता है b होता है, a प्लस b और a माइनस क्या थी b, है ना। ये दोनों का LCM लेंगे तो क्या दिया था 12 इंटू क्या थी 13, तो यहाँ से था 13 पर से 65, 12 पर से क्या 7 हो जाएगा, यहाँ से भी 12 इंटू क्या गया 13, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे 65 माइनस 7, तो यहाँ देखिए ए यहाँ पे कहेंगे तो ऐड करने पर क्या रहा है 5 2 5, अब यहाँ पे 12 इंटू 13 और यहाँ पे 5 इंटू क्या थी 12 इंटू 13, है ना। तो 12 का पहाड़ा तो याद नहीं होगा, तो 12 3 36, है ना। तो इतना LHS आ दिया, तो RHS भी हम लोग इतना ही लाते दे देते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि मेरा बनाया हुआ क्या है सही है, ठीक है ना।
तो देखिए ये साइन स्क्वायर बी है, यहाँ से लिख रहे हैं, तो साइन का पावर 4 है, ठीक है ना, 4a ये है, कैसे लेते हैं, सॉरी साइन का पावर b है सर, b, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में छेद है, तो छेद का स्क्वायर नीचे आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे 2 साइन स्क्वायर बी बाई 10 स्क्वायर बी, और इंटू में यहाँ क्या रहेगा, साइन स्क्वायर बी रहेगा, तो कहेंगे यस सर। अच्छा तिथि नहीं दिख रहा है, अच्छा तो नहीं, ऊपर इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, यहाँ भी समझ गए होंगे। इसको इतना साइन स्क्वायर बी बाई 10 स्क्वायर बी, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर बी इंटू हमारा क्या थे, साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। तो tan स्क्वायर बी इसका उल्टा कर देंगे तो 5 बचाते आ गया 12 का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बराबर हम लोग क्या दिखाएंगे कि साइन बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इतना का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ कहेंगे 25 बता 12 इंटू 12, और यहाँ पर भी हम लोग कहेंगे 25 बता 13 इंटू 13। अगर अच्छे से देखिएगा तो दोनों आपस में क्या है, सेम है, तो यहाँ पे बोलेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया, एक बार और अच्छे से इसको देखिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपर लेवल की ओर पढ़ रहे हैं, तो कैलकुलेशन तो हावी होता नहीं होता ना। चलिए देखिए, और बेहतरीन सवाल आपके सामने आया, इस बार हम लोग तब वेरिएबल में आया है, कैसे में आया है, वेरिएबल में। तार आती देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस क्या थी, बी स्क्वायर, ठीक है। तो तार आती, और अगर त्रिकोणमितीय रेशियो निकाले, क्या करना है, अगर त्रिकोणमितीय रेशियो निकालना है, तो अगर त्रिकोणमितीय रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर साइन थीटा बराबर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर परपेंडिकुलर वाई क्या होता है, हाइपोटेनस। तो देखिए इसको हम लोग निकालने के लिए, और त्रिकोणमितीय रेशियो निकालने के लिए अगर हम तो बेस निकल जाए तो हम लोग सब और निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा यस सर। तो बेस निकालने के लिए इसका माइनस इसका, यानी कि एच स्क्वायर माइनस क्या थी, पी स्क्वायर, है ना। तो एच का स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का क्या थी, होल स्क्वायर माइनस क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरा तो ए बोलेंगे, इसको पूरा तो बी बोलेंगे, तो एक बार मेरा क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है, और एक बार मेरा क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ए कैंसिल होता, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, e2ab, तो बेस मेरा 2ab आ गया। तब कितना भी त्रिकोणमितीय रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल लेंगे, जैसे आपको बोल दिया cos थीटा निकालिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस, क्या बोलेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या आ गया, 2ab बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं,
क्वेश्चन तो सोल्व करते हैं, और भी बातें आप लिख लीजिएगा, फार्मूला पे है। तो अच्छा ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए ट्रायंगल आपको बनाना है एग्जामिनेशन में, बहुत जरूरी है। तो हम लोग अगर ए बोल लिए, बी बोल लिए, सी बोले, तो थीटा बोलते हैं। तो मेरा परपेंडिकुलर ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मेरा क्या 2ab, ठीक है ना। इसको आप और हायर क्लास में चाहिए था तब पाइथागोरस ट्रिपलेट के नाम से इसको आप तो क्या करा देगा, याद करवा देंगे। लेकिन अभी आप यही समझिए, आप बाकी फार्मूला लगाकर जो भी है वो अदर त्रिकोणमितीय रेशियो आपको खुद से लिखना है, ठीक। बोलेंगे यस। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, अभी तक का जितना भी क्वेश्चन है उसमें से बेहतरीन सवाल है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन आवर सेशन विदाउट, इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा। ए है, बी है, है, यहाँ पर बी है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मेरा क्या दे दिया, 3 दे दिया है, यहाँ से यहाँ ये मेरा 4 है, ठीक है। तो इतना दे दिया है ना, ये भी 93 होगा। तो आपको बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है, तो फिगर दे दिया है, और इसमें आपको साइन ए, ठीक है, फर्स्ट में साइन ए का वैल्यू लिखना है, सेकंड में आपको कॉट ए का लिखना है, 3 में हमको tan बी का लिखना है। इसमें 4 सवाल है, और यहाँ पर आपका क्या लिखना है, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू लिखना है। तो इसको लिखने के लिए ए है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको लिखने के लिए कहते हैं कि देखिए एक ट्रायंगल ले दिया है, तो हमारा ए है, तो इसको हम लोग थीटा मानेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ताकि ए सी डी में चलते हैं, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, लगाएंगे, तो ए सी इक्वल टू ताकि करेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ए सी डी वह चलेंगे, तो ए सी बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि रूट अंडर ए डी का स्क्वायर गति हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे सर, तो 3 का स्क्वायर प्लस क्या 4 का स्क्वायर, ऐसे भी पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे तो करेक्ट आ जाएगा, है ना। तो इसको ऐड करने पर 25 आ गया, यानी 5, तो सी डी इक्वल टू मेरा क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग सी बी भी निकाल लेते हैं, अभी करते हैं सी बी, तो कहेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, तो बी सी डी में चलते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, तो बी सी डी में हम लोग करते हैं, तो बी सी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 16 का 36 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि 36 और 16 तो ऐड करेंगे 12, और यहाँ 5, है ना। इसको प्रेत और करिएगा आप, तो 13 इंटू 4 मतलब 2 रूट 13, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 रूट 13, ठीक है। अब जो भी कुछ निकालने के लिए बोल रहा है, साइन ए निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ कहते हैं साइन ए, तो साइन ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए है परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस, तो 4y क्या 5 हो जाएगा, ठीक है।
टॉट ए निकालने के लिए कह रहा है, तो टॉट ए बेस बाय परपेंडिकुलर 3y क्या हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पर और निकाल लिए हमने, देते होंगे तो ये करते हैं। अब छाप तो यहाँ पे एक एक करते लिखेंगे। टॉट ए बोल रहा है, तो टॉट ए बराबर मेरा क्या होता, तो बेस वाई परपेंडिकुलर, तो 3y क्या हो गया 4। अब tan बी बोल रहा है, तो बी ये है परपेंडिकुलर वाई बेस, यहाँ देता देंगे 4y 6, यानी कि 2y क्या हो गया 3, ठीक है। साइन स्क्वायर, अब यहाँ पर कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो बी हमारा ये होता है ना, तो परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस, तो 4y 2√13 का क्या होल स्क्वायर, और तो स्क्वायर बोलेंगे तो बेस वाई क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, यहाँ 6y क्या 2√13 का होल स्क्वायर। यदि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 4y क्या लिखेंगे 13, और यहाँ पर भी हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 4y 13, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9y 13, ठीक है ना। तो ये दोनों तो ऐड करेंगे, तो यहाँ कह रहे हैं कि 13y पे आ गया 13, 10 करने पे 1। तो ये आपका आज का सेशन था, और भी अच्छे सवाल है ना। तो जितना भी हम लोग क्या करें सवाल कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे लेबर मेला क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। ये सवाल तो ये सेशन तो अगर कोई आपको छोड़ता है तो उसके लिए कहती है मूर्छता है, वो सेशन फिर से नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सेशन तो कर रहे हैं। चलिए आज का सवाल का आज का सेशन का लास्ट सवाल करते हैं। इस पर आप तो हम एक क्लास और लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का कोई भी तल्ले नहीं है, हम तो सिलेबस कंप्लीट हम तो करवाना है। तो हम आपको फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहे हैं, और कितना समय में कितना हम तो सिलेबस कंप्लीट करना है वो सब हम तो पता है। आप तो बस यहाँ 10th क्लास से आप तो हम निकालेंगे, तो एक ऐसा स्प्रेड निकालेंगे कि आप तो एडवाइस आने पे 12th में या सॉरी 11th में आप तो बहुत तेज कर नहीं लेते था, आप तो फैमिलियर लेते था कि नहीं हम पहले से पढ़ते आए हैं। और होता क्या है आजकल तो यहाँ पढ़ते ही कम है बच्चे का सिलेबस 10th में इतना सा है, 12th में IIT और नीट के लिए पूरा इतना हो जाता है, तो वो बहुत तेज क्या होते हैं करने लगते हैं, तो इतना कैसे होता, ठीक। तो इसलिए हम आपको एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करवा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होता। तो आज का सेशन था लास्ट सवाल कराते हैं, चलिए। हाँ ये भी मेरा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक मेरा एक ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है। ऐसा है, फिर एक ऐसा है, ठीक है। यहाँ एक थीटा है, इसका नाम C है, इसका नाम B है, यहाँ A है, और यहाँ क्या है B है। तो एक B आ गया B, ठीक है। और ये पूरा हमारा ऊपर से नीचे तक जो भी है तो क्या आ गया ये हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से पहले BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे BC। तो BC निकालने के लिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, होगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या थी ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल में हम लोग तो लिखेंगे पहले, लेकिन इसको आप समझ लीजिए। अब हम तो क्या करते थे ई मिल गया, अगर ए भी मिल जाता तो हम लोग क्या करके आते लिख लेते, है ना।
चलिए इस ट्यूशन आप तो नेक्स्ट सेशन के लिए रहा था, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, बच्चे आ रहे हैं, इसलिए ये ट्यूशन तो हम लोग यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। नहीं तो वो सब बच्चे आप जानते ही हैं कि क्या करेंगे। तो ये ट्यूशन आपको होमवर्क में रहा, इसको ये फाइंड आउट करना है ना, तो फाइंड आउट कर लेना है और बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और ये ट्यूशन हम आपको टेस्ट करेंगे, सब मेरा साइट पर व्हाट्सएप नंबर पे सब ये बनाकर सेंड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब नेक्स्ट सेशन आपका कब आएगा? मंडे तो संडे तो आप रिवीजन करिए, तो भी पढ़े हैं से, और संडे का आपका बेहतरीन सेशन कंपटीशन का परसेंटेज का स्टार्ट होने वाले हैं। आप अपने बड़े भाई बहन तो सब तो बता सकते हैं, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या 9th क्लास तो नहीं चलिए था, 9, 11, 12 सब आएगा, बट आप पेशेंस रखिए, क्योंकि मेरा टीम वर्क नहीं होता है, तो भी काम करना है, हम तो अकेले करना है, इसलिए हम लोग तो वो देखते हैं, ठीक है ना। तो पेशेंट के साथ धीरे धीरे आप तो क्वालिटी भी इंक्रीज होते जाएगा क्या में इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना। बाकी हम लोग तो जान ही रहे हैं, आते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।